प्रवचन करने जल्दी आना था, कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट में दर्द हो गई, वो एक मेडिसिन खा रहा हूँ मैं, तो कुछ एडजस्टमेंट में बहुत दर्द हुई, तो फिर हमने अपने भक्त को भेजा, इंद्रनुज दास को। फिर माता कहती है कि नहीं आप भी चलिए उधर, तो हम आगे फिर फ़ोन किया इनको, तो ये कीर्तन करवा रहे थे। तो जो भी हम प्रभुपाद कृपा से और कृष्ण बलराम की कृपा से आपसे कहेंगे, आप कृपया ध्यान से सुनिए। समझ में नहीं आए कोई मेरी बात तो आप पूछ सकते हैं। पहली तो बात मैं ये कहूँगा, इस दुनिया में हम सब आए हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। समझाया? नहीं? मुंह से बोलो, कुछ नहीं करना यहाँ पर। क्यों नहीं करना कुछ भी? हमारे राधे श्याम जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, महाराज क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना, क्यों? हम यहाँ के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के हैं। याद रखो, आज नहीं तो कल, परसों नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल के बाद हम सबको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, कोई नहीं यहाँ रहेगा। तो हैं तो कुछ किए बिना रह नहीं सकते, क्या करना है वो भगवान खुद बता रहे हैं गीता में। गीता में भगवान ने कहा है, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन को शिक्षा की जरूरत नहीं थी, अर्जुन ऐसे ढंग से एक्टिंग कर रहे हैं कि भगवान ने सारी गीता का गायन किया, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से गीता सारी दुनिया को प्राप्त हुई। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं करना, और भगवान फिर कहते हैं क्या करना है, जो कुछ करना मेरे लिए करना है। याद रखो, आज के बाद आप जितने भी यहाँ बैठे हो, हम सभी भगवान के हैं। क्या है? सारे बोलो, हम सभी कृष्ण के हैं। उसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुत्र, जो भी हम सब कृष्ण के हैं। भगवान ने गीता में कहा, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं हूं, असली पिता हमारे भगवान है। याद रखो, हम जो दुनिया में हैं अपने असली पिता को भूल गए हैं। और याद रखो मेरे प्यारे मॉरिशस वासियों, हमारा जो जीवन है, हमारा एक ही काम है, अपने असली पिता भगवान के चरणों की शरण लेना, भगवान के चरणों में जाना, भगवत प्राप्ति करना। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भगवत प्राप्ति के लिए बताया है भगवान गीता में, कह रहे हैं, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती थे। जो सदा सततम मतलब हर समय, ये नहीं कि अभी करना भी नहीं, हर समय जो प्रीतिपूर्वक प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको अकल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, इंटेलिजेंस देता हूँ। इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं स्पेनिश में, आपकी भाषा में है? लेसन क्या? इंटेलिजेंस फ्रेंच भाषा। आप लोग यहाँ आकर के भूल के क्या भारत के हैं, फ्रेंच मान गए हो आप सारे। इंटेलिजेंस, ये याद रखो, आप लोग भारत से हैं, सब हैं या नहीं है? सभी भारत से हैं, और भारत देश जो है महान है, मेरा भारत महान। वहाँ विदेशियों ने राज किया, बड़ी बुरी हालत कर दी। जो कांग्रेसी आए, ये भी विदेशी थे सारे, इन्होंने भारत की हालत खराब कर दी। हमारा कल्चर जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। पहले प्रभुपाद जी आए, इन्होंने जिन लोगों की हम नकल कर रहे हैं, अभी आप लोग यहाँ क्रेओल बोलते हो, ब्रोकन फ्रेंच, अपनी भाषा नहीं बोलते ना, हिंदी नहीं बोलते या भोजपुरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस, पलिजेंस, सलिग्लांग, ये बोलते हो आप। आपको अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। आप सब लोग भारत के हो, आपके पूर्वज भोले वाले थे, बड़े सीधे थे। मुझे एक बार वो मिला था, गौतम तिलक, जिसने ये जगह दी है,
गौतम तिलक, हाँ गौतम तिलक जो है वो मिनिस्टर भी रहा है यहाँ पर। उसके घर में भी मैं गया था जब शुरू शुरू में हम आए थे। उसने बताया कि मेरे पिताजी यहाँ आए थे, इतना कष्ट दिया उन्होंने, छोटे से घर में रहने का, खाने के लिए कुछ नहीं देना उनको, काम करवाना उनसे, बहुत कष्ट दिया आपके पूर्वजों को इन विदेशियों ने, अंग्रेजों ने। और आप उन्हीं की भाषा बोलते हैं, इंटेलिजेंस, पॉलिजेंस, सेलिक्लांस, ये बोलते हो। आपको अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। और देखो, विदेशियों की नकल मत करो। ये जो विदेशी हैं इनका क्या जीवन का उद्देश्य क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मजा करो। इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंच में? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। एक जना बोलो, दो जने, एक तुम बोलो। मोंजे बो अमजी। ये जीवन का उद्देश्य, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। मोंजे बो अमजी जानवर भी करता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण को पाना। ये जो मंदिर यहाँ खुला है, कृष्ण बलराम का अपना जो श्री निकेतन है, हम दोनों बाहर से इकट्ठे आए थे। मैं निरूबी में उतर गया था, ये इधर आया था, बड़ी मेहनत करके मंदिर। तो ये याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन का एक बात याद रखो। संत कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मेरे पीछे सारे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। संत कबीर कहते हैं दो बातों को कभी मत भूलना अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। कहते मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। देखो, हम सब यहाँ पर थोड़े समय के लिए आए हैं, दुनिया के कामों में लगे रहे, हम ये भूल गए कि मुझे दुनिया से जाना है। इसको याद करना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। 13वें अध्याय में भगवान ने ये कहा। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? क्योंकि ये सबके लिए आएंगे, मेरे लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे, कोई नहीं बच सकता। राजा भी देखो, हमारे पहले जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट सर शिव सावर गुलाम, वो कहाँ अभी? चले गए ना। कोई यहाँ नहीं रहेगा, कहीं आए चले गए। जो आया उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाना उसका अच्छा होगा जो कृष्ण की शरण में आया होगा, जिसकी जीवा पर अंत में भगवान का नाम आया होगा। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम यातीन सत्य यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है उसे निश्चित रूप से मैं मिलता हूं। तो अंत काल का समय कैसा बनेगा? जीवन काल में अगर हमने क्या वो 3 बातें बोला, मोजे व अमजे की, अगर हमने जीवन काल में मोजे व अमजे जीवन काल में ये किया ना, तो आखिर में भगवान का सिमरन नहीं होगा, आखिर में होगा मोजे व अमजे, ध्यान उधर जाएगा। इसलिए आप सब लोग अच्छे हो, भोले वाले हो, भारतवासी हो, आप सब लोग कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। ये मोजे व अमजे की तरफ ध्यान मत दो, अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दो और अपनी भाषा बोलो। हैं ये जो क्रियोल बोलते हो ना, ब्रोकन फ्रेंच, कैसे बोलते हैं उसको? अरे मोजे बाम से नहीं, क्रियोल कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो क्रियोल? एक कुछ बोल कर बोलो जरा। हैं कैसे हो? हाँ। और मैं ठीक हूँ। हैं मोबी तो ये भाषा जो मोबियाँ आपकी भाषा जो है ना, जो हिंदी है, ये देवनागरी है। देवताओं में भी, देवलोक में भी यही लिपि है। आप सब लोगों का संबंध भगवान से है, कृष्ण से है। भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय
अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियां जो हैं इनमें बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो एक भजन तो बस हिंदी में है, ये मैंने प्रभुपाद जी को भी सुनाया था जब मैं उनके साथ था, उनको अच्छा लगा था, तो आपको भी सुना देता हूं, आप मेरे पीछे बोलना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बोलो तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खबैया, तुम्ही सारे बोलो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी। चरणों में अपने सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु
सखा तुम्ही हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर ऐसे थोड़ा चलो ठीक करो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। सब हाथ ऊपर करो। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी जंप लगाना सबने, ऊपर छत को छूना है, लाइट को नहीं छूना है। हरि बोल। जिसने जंप नहीं लगाया वो यहीं रह जाएगा, और जंप लगाने वाला भगवत प्राप्ति करेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सभी आप भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ भगवान हैं। मैंने ये भजन जो है प्रभुपाद जी के सामने भी गाया था, तो उन्होंने कहा था ये एक भजन सुना है, मैंने पहले भी सुना है। तो भगवान कृष्ण हमारे सब कुछ है, याद रखो। संसार में कोई भी हमारा नहीं है। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा मॉरिशस। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगला, मॉरिशस दूर की चीज रही है। शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? मॉरिशस में होगा? कहीं नहीं है। ये शरीर भी यहीं छोड़ना है। तो मेरे तो भगवान हैं। जैसे मीरा जी ने एक भजन में गाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी रानी थी बड़े घर से, लेकिन उनकी कृष्ण भगवान में बड़ी भक्ति थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। याद रखो माताओं, ये जो संसार के पति हैं ना, ये आज हैं और कल नहीं। लेकिन कृष्ण जो है ना, सबके पति, सबके माता पिता कृष्ण हैं। तो जीवन काल में हमने बस यही प्रयास करना है कि मैं अपने पिता श्री कृष्ण के चरणों में कैसे मन को लगाऊं, मेरा मन दुनिया से कैसे हटे और कृष्ण के चरणों में कैसे लगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और कुछ नहीं। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, सब समय का नाश है। मन बड़ा मलिन है, मन कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। लेकिन मन जो है ना, कहाँ है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन के अधीन हम हो गए तो हार जाएंगे सब कुछ, और मन को बस में कर लिए तो फिर भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान की कृपा से अंते नारायण स्मृति हो सकती है। एक बार एक पुरानी बात भारत की है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, तब अंग्रेजों के टाइम होते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। तो एक आईसी अफसर, पहले कारें जीपें नहीं होती थी, वो घोड़ी के ऊपर चढ़ के कहीं जा रहा था जंगल में, जंगल से होता हुआ कहीं जाना था उसको टूर पे। तो वो जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दे दिया। अब वो सरकारी अफसर सोचने लगा, मैं तो पैदल चल लूंगा, पर ये बच्चा चल नहीं सकता, ये कैसे, इसको कैसे ले जाएंगे। तो उसी जंगल में एक गरीब आदमी बेचारा बैठा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि अमीर लोग तो अपने घरों में शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं, कोई नींबू पानी पी रहा है, लेकिन मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ,
ना मेरे पास को रहने की जगह है, ना खाने के लिए कुछ है। तो और ऊपर से मेरी टांगों में इतनी दर्द होती है, मैं चल नहीं सकता, मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। कहते हे भगवान कृपा करो, मुझे सवारी के लिए एक घोड़ा दे दो ताकि मैं घोड़े पर चढ़ के चल सकूं, जा सकूं, मैं चल नहीं सकता। ऐसे मन की बात है। अभी जब ये मन में ऐसा सोच रहा था तो अफसर जो था, सरकारी अफसर, उसकी घोड़ी ने बच्चा दे दिया। वो सोचने लगा मैं पैदल चलूंगा, पर ये बच्चा नहीं चल सकता, अभी पैदा हुआ है। उसे जंगल का मामला देखा तो वो भिखारी बैठा हुआ था, हे इधर आओ। आगे बेचारा डरता हुआ, कोई बड़ा अफसर है, हाँ साहब देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चा दिया है, ये चल नहीं सकता, इसको उठा लो। डर के मारे में उठा लिया उसने। अब चल रहा है। जब वो चल रहा है तो चलते चलते सोचने लगा कि प्रभु मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। मुझे लगता है आपने प्रार्थना तो मेरी सुन ली पर उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था घोड़ा मेरे को सवारी के लिए दो, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गा ले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम ले। ये मन जो है ना, ये मन का घोड़ा, ये हमारे पर सवार हुआ है। तो इस मन को बस में करना है। तो मन बस में कैसे होगा? हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम की एकमात्र साधन है। हरि नाम मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। बस ये बृहद नारदीय पुराण में कहा है, नारद जी लिख रहे हैं। इस भवरूपी सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। 3 बार कहा हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तो आपने कृपा करके सारी माताओं ने, बड़ों ने, बच्चों ने इस नाम को जपो। चलते फिरते उठते बैठते भगवान गौर क्या कह रहे हैं? गौर भगवान उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे में नाम लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी नाम जपना भी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि हो। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी? मन शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाएगा। देखो एक महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे, भगवान है, वो कृष्ण स्वयं है महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से लगने, वो कृष्ण राधा भाव में है। बोलो ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण थे वही सच्चे नंदन बन के आए हैं। बलराम होइलो निताई, बलराम जो हमें नित्यानंद है। तो उन्होंने चैतन्य निताई ने क्या किया? दीनहीन यातो चील हरि नाम उधारिल। इन्होंने सभी, कोई कितना भी पतित है ना, उनको नाम का दान दिया। देखो हम अगर कितने भी पतित है ना, कोई चिंता की बात नहीं, पर नाम को पकड़ लो आप, बस कल्याण हो जाएगा। अगर आप नहीं पकड़ोगे अंतिम समय में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, और अंतिम समय में यमदूत आ जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यमदूतों को देखा है। आप में से कोई यमदूतों को देखना चाहता है? बोलो। ये हंस रहा है, देखना तूने। अभी एक भजन हम गाते हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, आत्मा का वास हृदय में है। जब वो आखिरी समय आता तो प्राण आते हैं,
यहाँ पहुंच जाते हैं। और जब कंठ में हमारे प्राण आ जाएं प्रभु, कोई मुझे रोग ना हो। यम दर्शना दिखाए जब प्राण तन से निकले, यम दर्शन गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान के चरणों में एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जब मेरे प्राण निकले तो ये कृपा करना कि आपका नाम लेके मैं शरीर छोड़ूं। और भी इच्छा की है, श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु जब प्राण तन से निकले। हमने विष्णु चरण का जल कहा तो ये पानी पीने लग पड़ा। अरे विष्णु चरण का जल थोड़ा है, ये विष्णु चरण के जल की तरफ ध्यान करके पीने लग पड़ा। खुशा पड़ा कि मेरे को पहचान लिया हमने। देखो चरणामृत सुबह जो भगवान का होता है ना स्नान, वो चरणामृत उसका सेवन रोज करना चाहिए। जब हम भगवान के चरणों का विग्रह रूप में भगवान आए हैं, विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारी आंखों में, आंखें शुद्ध नहीं है, हम भगवान के विग्रह को उनके रूप में नहीं देख सकते। पर भक्ति करने से, नाम जपने से जब धीरे धीरे शुद्धि हो जाएगी, यही विग्रह बातें करेंगे। जैसे कथा प्रभुपाद जी ने सुनाई है, एक बार उड़ीसा से दो ब्राह्मण, एक वृद्ध था वो बड़े अमीर घर से था, एक यंग था वो गरीब था, वृंदावन में दर्शन करने के लिए आ रहे थे उड़ीसा से। रास्ते में उनकी भेंट हो गई, उसने कहा मैं वृंदावन जाना, उसने कहा मैं भी वृंदावन, दोनों साथ में हो लिए। वो जो वृद्ध अपना ब्राह्मण था वो बड़ा अमीर था, और जो नव युवक था वो गरीब आदमी था। उसने उस वृद्ध की बड़ी सेवा की रास्ते में। जब वृंदावन में पहुंचे गोपाल जी के मंदिर में, उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे गोपाल मेरी बेटी जवान है, ये लड़का बहुत अच्छा है, मैं अपनी बेटी की शादी इससे करूँगा। वो नवयुवक कहता है देखो आप इतने अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, हो सकता है आपकी पत्नी ना माने, आपका बेटा ना माने, आप ऐसा भगवान के सामने ऐसा वचन मत करो कि नहीं मेरी बेटी है, मैं बेटी की शादी तेरे से करूँगा। वही बात जब घर में आया उसने बताया पत्नी को और बेटे को कि देखो वो वहाँ के गरीब ब्राह्मण मेरे साथ गया, बड़ी सेवा की, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूँगा। पत्नी कहती है मेरी बेटी की शादी मेरे पूछे बिना कैसे आपने रिश्ता तय कर दिया, वो गरीब लोग हैं, हम इतने अमीर हैं। बेटा भी कहता है पिताजी मैं एक गरीब का साला बनूंगा, मैं नहीं, मेरी बहन की वहाँ नहीं शादी होगी। क्या करे बेचारा वो वृद्ध ब्राह्मण। वो जो नवयुवक था उसको ये चिंता कि भगवान को साक्षी रख करके उसने वचन दिया है और वो पूरा नहीं कर रहा। उसके घर में आ गया, उसको पता था, उसने अपना पता दिया था उसको। दरवाजा जब खटखटाया तो ब्राह्मण का लड़का आया, कहा क्या बात है? कहते आपके पिताजी से मिलना है। तुम ही हो मेरे पिताजी के साथ जो वृंदावन गए थे? कहते हाँ। और मेरे पिताजी से वचन ले लिया बेटी की शादी तेरे साथ, तूने शक्ल देखी है अपनी? है हम अमीर लोग हैं, हमारी बेटी मेरी बहन से तू शादी करेगा? कहते भाई मैंने नहीं कहा था, तेरे पिताजी ने ही भगवान को साक्षी रख के, गोपाल जी को साक्षी रख के कहा था। तो बोला गोपाल को साक्षी रखे, अगर गोपाल जी यहाँ के साक्षी दें
तो मैं अपनी बहन की शादी कर दूंगा तेरे साथ। वहाँ लोग भी इकट्ठे हो गए थे, शोर मच रहा था बड़ा लोग। तो उसने बोला अच्छा। वो वृंदावन आ गया गोपाल जी के मंदिर में। यहाँ उन्होंने दर्शन किए थे, कहते गोपाल भगवान आपके सामने उस ब्राह्मण ने वचन दिया था अपनी बेटी की शादी करने का, तो आप साक्षी हैं। अरे वो उसका परिवार नहीं माना, आप चलो जाके साक्षी दो उधर। आवाज़ आई, अरे मूर्ति चल सकती है। वो ब्राह्मण कहता है मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। वो चुप हो गए। वहाँ से कहते चलूंगा तेरे साथ, पर तू पीछे नहीं देखेगा। कहते मुझे कैसे पता लगेगा आप मेरे साथ आ रहे हैं। कहते मेरे पाँव में जो पायजेब पड़ी है उसकी आवाज़ तेरे को आएगी। चलते गए, जब वो निकट पहुँचे, अभी घर नहीं पहुँचे थे, एक जगह थी वहीं उड़ीसा में, तो आवाज़ कम हो गई। पीछे देख लिया उसने, तो भगवान की 6 फुट की मूर्ति गोपाल जी की। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की। वो मूर्ति वहीं खड़ी हो गई। जब मूर्ति वहाँ खड़ी हो गई तो उसने जाके कहा चलो भगवान साक्षी देने के लिए आए हैं। लोगों ने देखा। फिर वहाँ भी साक्षी गोपाल का मंदिर अभी भी उड़ीसा में है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो ये मूर्तियाँ बातें करती हैं, उसको करने वाला चाहिए। जब तक हम मन हमारा मलिन है, तब इनकी सेवा करने से जब शुद्ध होगा तो ही भगवान हमसे बातें करेंगे। कई घटनाएं ऐसी घटती हैं। मैं जब अफ्रीका में गया तो प्रभुपाद कृपा से रोज लाइफ मेंबर बनाता था 1974 में। जब हम यहाँ आए, हम तो साक्षी अपना क्या नाम श्री निकेतन हम इकट्ठे जब आए तो प्रभुपाद कृपा से रोज मेंबर बनते थे, 2-3 मेंबर बन जाते थे। तो अभी जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी आई, मैंने कहा मैं भगवान की आरती मैं करूँगा। कलेक्शन करते थे तो उन्होंने मेरे को आरती दे दी। तो मैंने भगवान को भोग लगाया। भगवान को एक जूस होता है अफ्रीका में, उसको मुचुंगा कहते हैं। मुचुंगा का गिलास भर के जूस का भगवान के आगे रखा था। तो अभी भगवान को भोग लग गया। मैंने भगवान की प्लेट उठा के उधर रखी। अब ट्रांसफ़र दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना था भगवान का भोग। प्लेट लेने जब मैं आया वापस आया तो देखा तो वो जो पूरा गिलास भरा हुआ था वो आधा रह गया था। वो हमारे बांके बिहारी भगवान ने आधा गिलास पी लिया था। तो भगवान जो है ना, खाते भी हैं पीते भी हैं। अब कोई खिलाने वाला और पिलाने वाला चाहिए। यशोदा मैया हर समय भगवान का चिंतन करती थी। अभी लोग छोटे भगवान को घर में रखते हैं तो पूछते नहीं, उनको अपराध हो जाता है। लोगों ने बाल कृष्ण रखे हैं ना घरों में। बाल कृष्ण की सेवा जैसे यशोदा करती थी ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर हमें भगवान का विग्रह रखना ही है, वैसे तो प्रभुपाद जी ने गौर निताय कृष्ण बलराम का, गौर कृष्ण और निताय बलराम उनकी सेवा के लिए बताया। अगर रखना ही चाहते हैं आप राधा कृष्ण, बाल कृष्ण की सेवा ठीक नहीं होती। तो भगवान का आज भी मंदिर का नाम ही साक्षी गोपाल है उड़ीसा में। तो भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं। कोई बोलने वाला, उनसे चलाने वाला कौन है? जो शुद्ध हृदय, जैसे प्रभुपाद जी जो हैं शुद्ध हृदय थे और भगवान से वो बातें करते थे। ये देखा गया है। तभी तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में कर दिया। तो हमें कृष्ण भगवान से प्रेम करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। ये भवसागर है, दुनिया कोई भवसागर कहाँ है? सागर में कोई गिर जाए तैर करके किनारे आ सकता है? बोलो, यहाँ मॉरिशस में आता होगा? कितना तैरेगा? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बड़ा। तो ये इसको भी भव, तो ये नैया पार कैसे होगी? कृष्ण के भजन से। और विशेष करके ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम। अभी एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपको, कितना जप करना चाहिए हमको? हाथ खड़ा करो जिसको पता है, ध्यान लो।
नहीं पता? एक माता देख लीजिए ऐसे करती है, नहीं पता, नहीं पता कितना करना है, नहीं बोल रही, किसी को नहीं पता ना। अभी जब कितना करना है मेरे से सुन लो, और ऐसा ही करना आपने। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। याद रखो, उल्टे सीधे काम आपने किए हैं, या मैंने किए हैं, या इसने किए हैं, या उसने किए हैं, यमराज के पास खाता खुल गया है। अगर नाम आप इतना जपेंगे, अपना यमराज कहेंगे ये मेरा कस्टमर नहीं है, तो भगवान का हो गया। तो नाम इतना जपना है हमने, और देव मृत्यु भी कभी भी आ सकती है, मृत्यु पूछ कर आएगी, तो इसलिए हर समय नाम जपते रहना है। महाप्रभु ने कहा, उठी थे बैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। अभी हम देखो, एक घटना घटी है, टॉयलेट में जाते हैं ना, वहाँ शुद्धि नहीं है, गंदी जगह है। महाप्रभु जब टॉयलेट में जाते थे ना, तो अपनी जीभ को ऐसे पकड़ लेते थे। एक गोपाल जी भक्त थे, बहुत बड़े वैष्णव, महाप्रभु के साथ। पूछते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु आप ये जीभ को ऐसे क्यों पकड़ लेते हैं? यहाँ से दो शिक्षाएं हैं। महाप्रभु कहते हैं, गोपाल मेरी जीवा को भगवान का नाम लेने की आदत है। भगवान खुद ही अपने भक्त हैं, अपना नाम ले रहे हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना चैतन्य महाप्रभु ने हम सब पतित लोगों के लिए खोल दिया है। हम इसके लायक नहीं है नाम जपने के, लेकिन महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद की कृपा से। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर किसी के टॉयलेट में बैठे हुए प्राण निकल गए तो वो तो नरक में जाएगा। तो फिर गोपाल, हमें कहीं भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। टॉयलेट में भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। टॉयलेट में बैठे हैं ना, अब हम इधर थे वैंकूवर में, तो एक अलू वालिया पंजाबी टॉयलेट में गया है, वापस नहीं आया, दरवाजा तोड़ा तो मरा पड़ा टॉयलेट पर। टॉयलेट में लोग मरते हैं, नहीं मरते? वो लोग मॉरिशस में हुई कोई घटना ऐसी नहीं है? कितना? एक सुना। कहाँ पर हुई थी? वाकुआ। वाकुआ वाकुआ में क्या हुआ था? एक पुलिस ऑफिसर हैं? हाँ टॉयलेट गए हाँ, और वहीं पर उनका प्राण चले गए। देखो पुलिस अफसर बेचारे ये बहुत करते हैं ना काम, ये नोटों का काम बहुत करते हैं। टॉयलेट गया वहीं चला गया, प्राण छूट गया। यहाँ भी वाकुआ में हो गया आपके यहाँ पर। तो याद रखो, किसी के भी कहीं भी प्राण छूट सकते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए जबकि हम भगवान को भूलें। कुछ हमारे भक्त हैं, अच्छी आत्माएं हैं, हम कहते हैं जप करो, कहते हैं मैं रात को नहीं जपता। अबे रात को बुलावा आ गया तो फिर क्या करेगा तू? वो भक्त कहता है रात को नहीं जपता मैं महाराज, मेरा मन नहीं लगता। अरे मन मलिन है, हर समय भगवान के नाम के जप में मन को लगाओ। भगवान ने तो क्या कहा, उठी थे वैसी थे, खाई थे सुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम ले। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है, सर्व सिद्धि हो। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम हो जाएगा। नाम लेते रहने से कभी नाम को नहीं भूल, धीरे धीरे। ये नहीं कि अभी एक व्यक्ति दिल्ली में, उसके घर में हम जाते थे, उसको मैंने बोला नाम जपने के लिए, मैंने 16 माला जपो। माला जपना शुरू की। वो मेरे को फिर मेरे एक डिवोटी के साथ एयरपोर्ट पर लेने के लिए, मैं अमेरिका से आया था, दिल्ली एयरपोर्ट पर वो आया था। तो मेरे को क्या कहता है वो, 16 माला जपने वाला, दर्शन नहीं हुए। भगवान को इतना सस्ता समझा, 16 माला जो दर्शन हो जाएंगे। अरे ये भी बनना था, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतर राम मुख आवत नाही।
करोड़ों जन्मों तक प्रयास करने पर भी अंत में भगवान का नाम जीभ पर नहीं आता, तो मूर्ख आदमी कहता है कि दर्शन नहीं हुए। अरे दर्शन जब शुद्धि हो जाएगी जरूर होंगे। भगवान कहीं ढूंढने नहीं जाना, हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। गीता में भगवान ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में हूं मैं पूरा बुरा कर्म करूंगा आपसे छुपाऊंगा, आप मेरे से छुपाएंगे। क्या भगवान से हम थोड़ा छुपा सकते हैं? बोलो, मॉरिशस में छुपाते होंगे? कहीं नहीं छुपा सकते। भगवान सबकी करनी को देख रहे हैं। इसलिए नाम जपो, हर समय नाम जपो, जीवन को सफल करो। एक बार मेरे पीछे फिर बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। सबसे पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है, क्योंकि सब कुछ प्रभुपाद ने दिया है। दिया नहीं दिया है? बोलो। ये कृष्ण भावना प्रभुपाद की देन है, और बड़ा कष्ट उठाया प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना को स्थापित करने के लिए। देखो, शिप में प्रभुपाद अमेरिका के, वहाँ कोई ना रहने की जगह, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। बड़ी तपस्या की, बड़ा कष्ट हुआ। जैसे एक घटना घटी, एक जगह प्रभुपाद ठहरे हुए थे शुरू में न्यूयॉर्क में, तो वहाँ से खाली करना पड़ा। एक कोई और उनसे मिला, कहता कि मेरा बॉन्ड है गोडाउन, उसके साथ एक कमरा है और उसमें साथ में टॉयलेट भी है, उसमें आप रहो। प्रभुपाद ने सामान उठाया, बेचारे चल पड़े। वहाँ वो सेटल कर रहे थे। इतनी देर में एक दूसरा आदमी आ गया, कहता कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। उसने बोला तुम्हारे पार्टनर है मुझे। कहते चलो। उसने निकाल दिया। फिर कहाँ जाए बेचारे। बहुत कष्ट उठाया प्रभुपाद ने, जो हम और आप सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी की ये देन है। कृष्ण भक्ति के लिए प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करो, प्रभुपाद हमें भक्ति का दान दो। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं भगवान के, भक्त भी नहीं, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। अरे जिन्होंने पूरी दुनिया में, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, गुरु ने कभी कृष्ण का नाम सुना था? बोलो। उनको भी भक्त बना दिया। ये शुद्ध भक्ति ही कर सकता है। प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे और चैतन्य पार्षद थे, और सारी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा था, पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरना। 500 साल पहले गौर भगवान ने कहा था, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी भारत नहीं, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया पृथ्वी। और प्रभुपाद ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो हमें प्रभुपाद जी को नहीं भूलना। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। एक प्रभुपाद जी की बात मुझे याद आई। प्रभुपाद जो हैं लंदन एयरपोर्ट पर थे, हीथ्रो में। तो भक्त लोग उनको रिसीव करने आए थे। एक प्रेस वाला गोरा आ गया, पूछता है व्हाट फॉर यू हैव कम टू लंदन। एक गोरे सोचते हैं लंदन उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है, सब परमपिता का है, हम थोड़े समय के लिए यहाँ हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे। फिर प्रभुपाद कहते हैं यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम गोरों ने भारत पर राज्य किया, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, तो वहां से सब कुछ चुरा के ले आए। देखो प्रभुपाद की हिम्मत थी का। बट यू फॉरगेट वन थिंग, अंग्रेज का बच्चा सुनने का, बट वी फॉरगेट। प्रभुपाद कहते हैं यू फॉरगेट द कल्चर ऑफ इंडिया, दैट यू डिडंट ब्रिंग, आई हैव कम टू गिव यू दैट।
और प्रभुपाद ने सारी दुनिया को दे दिया। आज इंग्लैंड में भी कितने सेंटर है हमारे, सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए और गोरे लोग भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोग सब भारतवासी हो, आप गोरे बनने का प्रयास मत करो। ये रंग आपका गोरा नहीं होगा, रंग सांवला रहेगा या जैसा भी है। आप भक्त बनो भगवान के। बनोगे या नहीं बनोगे? कौन कौन नहीं बनेगा? हाथ खड़ा करो। एक ने हाथ किए करते हैं। जो जो भक्त बनेगा हाथ खड़ा करो। सभी बनेंगे? बोलो। हाँ, बस भक्ति नाम का सहारा लो। कुछ नहीं, बड़े वेद मंत्र नहीं पढ़ने आपने, नाक मुंह नहीं मरोड़ना, ऐसे नहीं करना, खाली नाम जपना, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम महामंत्र जपने से पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, और प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र के बाद क्या बोलना आपने? मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र भी एक बार बोल लेना आपने। एक बार बोलो या 3 बार बोलो चलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद। ये पंच तत्व हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए इसी कलयुग में प्रकट हुए हैं 500 साल पहले। इनके चरणों में प्रेम रखो, इनके चरणों में मन को लगाओ, ये बहुत दयामय है। और वैसे नित्यानंद भगवान को तो बड़ा दयालु बताया है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। एक भक्त कहते हैं दयाल निताई चैतन्य का नाम बोलने से मेरा मन नाच रहा, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। एवं दयाल तो नहीं, इन जैसा कोई दयालु नहीं होगा। मार खाए प्रेम दे, मार खा के भी भगवान ने लोगों को नाम प्रेम दिया। नित्यानंद भगवान को भी मारा और चैतन्य महाप्रभु पर भी अटैक किया था दक्षिण भारत में। तो इन भगवान के चरणों में यही गौर जो हैं वो कृष्ण जो हैं वो गौर हैं, बलराम नित्यानंद हैं। इनके चरणों में मन को लगाओ। ये पंच तत्व मंत्र जरूर बोलना है। बोलो मेरे पीछे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र भी बोल लो। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी। ये सब पंच तत्व भगवान, उनका पहला विस्तार, उनका अवतार, उनकी परा प्रकृति, उनकी तटस्था प्रकृति, ये पंच तत्व जो हैं कलयुग में प्रकट हुए, इनको मत भूलो। फिर उसके बाद क्या करना आपने? हरे कृष्ण हरे राम अरे मेरे पीछे बोला है। हरे कृष्ण कृष्णा, अरे मेरे पीछे बोलो, ठहरो, सुनाई नहीं देता आपको? मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपते रहना है और अपना कल्याण करना है। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हैं? कृपया आप लोग बैठे रहिए 2 मिनट। जिनके पास भगवत गीता नहीं है वो आगे आ जाए। 5 लोग। 5 लोग।